एक बार फिर किसान आंदोलन उग्र हो गया है। शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारी किसानों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया है। जो मांगे किसानों के माध्यम से की जा रही हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कहा जा रहा है कि इसको लागू करने में सरकार ने बहुत समय लगा दिया, आज हम उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपको बता दें कि सन 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट में मनमोहन सरकार ने स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स नाम दिया गया था। स्वामीनाथन आयोग पर किसानों से जुड़ी समस्याओं का हल तलाशना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच में आयोग ने अपनी 6 रिपोर्ट तैयार करी। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। फसल को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जो कि A2 प्लस FL और C2 में बांटा गया था। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर फसल पर MSP देने की सिफारिश की थी। हम बात करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम कहें कि गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 350 से ज्यादा रुपए का फर्क आएगा, किसी फसल पर MSP कितनी होगी उसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट तय करती है। CSP की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल की फसल A2 की लागत 903 रुपए, A2 प्लस FL की लागत 1128 और C2 की लागत 1652 रुपए लगाई जाती है। जबकि 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं और MSP 2125 रुपए तय की गई। स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% का फॉर्मूला अपनाया जाए तो प्रति क्विंटल MSP 1652 प्लस 826 मतलब 2478 रुपए बैठती है। इस हिसाब से 2023-24 के लिए MSP पर 353 रुपए का फर्क पड़ता है। हम आपको बता दें कि अभी किस तरीके से चलता है। CSP अभी 23 तरह की फसलों पर MSP तय करती है। इसमें गन्ने की खरीद सरकार नहीं करती, गन्ने की खरीद शुगर मिलें करती हैं। MSP एक तरह से फसल की गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए ताकि बाजारों में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर ना पड़े। अभी CSP फसलों पर जो MSP तय करती है वो A2 प्लस FL की लागत के हिसाब से तय की जाती है। दावा है कि MSP A2 प्लस FL की लागत से ज्यादा ही दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि MSP पर कितना खरीदती है सरकार। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें सरकार ने बताया कि 2022-23 में करीब 1063 लाख टन अनाज ही खरीद MSP पर की गई थी, जबकि 2014-15 में 761 टन की खरीद हुई थी। इस दौरान MSP पर सरकार का खर्च भी लगभग 2 गुना हो गया है। 2014-15 में सरकार ने MSP पर फसल खरीदने पर 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2022-23 में 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50 फॉर्मूले पर MSP देने और इसकी गारंटी या कानून लाने पर सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। अनुमान है कि अगर MSP की गारंटी का कानून आया तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त सरकार पर खर्च बढ़ जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।